ऑलराइट। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है प्रॉस्पेरिटी। तो इसके पहले हमने सक्सेस देखा। सक्सेस से पहले वर्क देखा। वर्क से पहले रिलेशनशिप्स देखा। और वहां से रिलेशनशिप से उन्होंने शुरुआत की थी। और अब हम लोग जा रहे हैं प्रॉस्पेरिटी पे। प्रॉस्पेरिटी म्हणजे मराठीत आपण भरभराटी म्हणतो ना, समृद्धि जिसको हम कहेंगे। ऑलराइट। अगर समृद्धि तुमसे दूर रहती है, अगर तुम समृद्ध हो नहीं पा रहे हो किसी भी एरिया में, समृद्ध से सिर्फ पैसे को लेकर नहीं। अभी हम लोग जो भी कुछ वर्कशॉप हमने स्टार्ट किया है, स्पिरिचुअल समृद्धि भी होती है, स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी भी होती है। तो अगर वो स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी प्रकार की प्रोस्पेरिटी होने दे, वो होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे उसके लिए उन्होंने पावर स्टेटमेंट दिया है। आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। ओके। मैं जो भी बेस्ट है, मैं उसके लायक हूँ। और जो भी बेस्ट है मैं उसका स्वीकार करती हूँ। अब भी, इसी क्षण, इस समय पे। हाँ, नाउ। तो ये उसका पावर स्टेटमेंट बना। If you want the above affirmation to be true for you, then you do not have to believe any of the following statements. अगर आप चाहते हो कि ये जो बृहद वाक्य है, ये वाक्य आपके लिए सच हो जाए, आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ, ये अगर आपकी सच्चाई बन जाए, ऐसा आप चाहते हो, तो नीचे दिए गए कोई भी वाक्य पे आप विश्वास कभी नहीं रखोगे। या अपने बिलीफ सिस्टम में नीचे दिए गए कोई सेंटेंसेस है, वो आप कभी नहीं रखोगे। पहला, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे झाड़ पर नहीं उगते, इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखना। अच्छा, पूछो क्यों? एक बार मैं एमईटी कॉलेज है ना यहाँ पे, वहां पे टॉक देने गई थी। और यही पैसे को लेके बात चल रही थी। और मुझे याद है, ये मैंने सुना था। एक हमारे एक थेरेपिस्ट है, जिनके जिनके लेक्चर में उन्होंने ये बताया था कि ये जो वाक्य है कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, ये कैसे बिल्कुल गलत है। क्योंकि पैसे तो झाड़ पे ही उगते हैं। कैसे बताओ? पैसे किस चीज से बने हैं? कागज से। कागज कहाँ से बनता है? पेड़ों से। तो पैसे तो झाड़ पे ही होते हैं। राइट। सो मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, ये गलत बात है। मनी इज फिल्दी एंड डर्टी। पैसा यानी गंदा है, बेकार है। पैसे संबंधों को बिगाड़ता है। पैसे नियत बिगाड़ देता है। पैसे बुरी चीजें करवाता है। वो बेचारा पैसा, ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है उसको। वो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। ये सब आप करते हो, हम करते हैं। हाँ, पैसा बेचारा क्या करता है? कुछ भी तो नहीं। पैसा गंदा हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं काला पैसा, सफेद पैसा। काला या सफेद हम बनाते हैं उसे। वो तो वही गांधी जी वाला ही है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कोई गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता। तो उसकी कोई गलती नहीं है। मनी इज इविल। मनी यानी पैसा यानी राक्षसी है, ये भी बहुत गलत बात है। आई एम पुअर बट क्लीन और गुड। अच्छा, कोई कोई लोग होते हैं, मैं गरीब हूं पर मैं अच्छी हूँ। भाई, तुम रिच होकर भी तो अच्छे हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि अच्छे होने के लिए हम गरीब बने रहे। रिच पीपल आर क्रुक्स। वो तो पैसे वाले लोग ना, ये तो अ, टेढ़े ही होते हैं। वो फंसाने के, फंसा फंसा कर ही पैसे इकट्ठा होते हैं। अब हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू हैव मनी एंड बी स्टक अप। जाने दो, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। पैसा ज्यादा आएगा मेरे पास तो मैं अपने आप को, फिर मेरी नियत बदल जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, जो भी वो हो जाएगा। आई विल नेवर गेट अ गुड जॉब। अरे यार, मुझे अच्छी नौकरी कहाँ से मिलेगी? मुझे अच्छी नौकरी मिलने से रही।
आई विल नेवर मेक एनी मनी। वो तो पैसे वाले हैं, उतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। मनी गोज आउट फास्टर देन इट कम्स इन। कितना भी पैसा कमाओ यार, आता है उसके पहले ही चले जाने की लिस्ट तैयार हो जाती है। मतलब बिल्स पे करने की लिस्ट तैयार है, पैसा टिकता नहीं। आई एम ऑलवेज इन डेट। मैं हमेशा कर्जे में होती हूँ। पुअर पीपल कैन नेवर गेट आउट फ्रॉम अंडर। अरे गरीब लोग कहाँ से उठेंगे, वो तो गरीब ही रहेंगे जिंदगी भर। पैदा हुए थे गरीबी में, तो जिंदगी भर गरीबी में ही रहेगा। अब हम सब जानते हैं ये कितना गलत है। माई पेरेंट्स वर पुअर एंड आई विल बी पुअर। अब मेरे पेरेंट्स इतने गरीब थे, तो मैं कहाँ से रिच होने वाली हूँ, मैं भी तो गरीब ही रहूंगी। आर्टिस्ट हैव टू स्ट्रगल। अगर आप एक कलाकार है, तो आपका जिंदगी पूरा स्ट्रगल में जाने वाला है। अगर आप कलाकार है तो आप जिंदगी भर पैसे पैसे के लिए तरसते ही रहोगे। ओनली पीपल हु चीट हैव मनी। फंसाते हैं ना जो लोग, लाच खाते हैं, फंसाते, ऐसे लोगों के पास ही सिर्फ पैसा होता है। एवरीवन एल्स कम्स फर्स्ट। अरे सबको सबको सबसे पहले मिलता है, मेरा नंबर भगवान जाने कब लगेगा। ओ आई कुडंट चेंज दैट मच। मैं बदल नहीं सकती उतना। आई डोंट डिजर्व, मतलब मैं गरीब हूँ या मध्यम मध्यम वर्गीय हूँ, और अचानक से मैं बहुत, मेरे पास पैसा आ जाए, ऐसा बदलाव मुझ में नहीं आएगा। आई डोंट डिजर्व, मेरी वो लायक, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ टू मेक मनी। अरे मैं उतनी क्लेवर, या मेरा उतना क्वालिफिकेशन, या मेरी म्हणजे आपण म्हणतो ना, माझी कुठे अशी ऐपत की एवढे पैसे माझ्याकडे येतील। नेवर टेल एनीवन व्हाट आई हैव इन द बैंक। कभी किसी को, हम हमारे यहाँ कहावत है, झाकली मूठ 1.25 लाखाची म्हणतो ना आपण। तो अगर आपकी मूठ बंद है, कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। नेवर लेंड मनी। कभी उधारी किसी को मत देना। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। पैसे बचाओगे तो, पैसे बचाना यानी पैसे कमाना, तो पैसे बचा 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 कर रखना जरुरी है। हाय, जरा जोरात मार, बाहेर बाहेर माणसं बसली, थोडं ढकल जास्त, ये, बस बस, इट्स ओके, बस, मी पाणी ठेवलंय तुला, हा। ऑलराईट। फिर बघते उघडलं म्हणून घट्ट लाव म्हटलं। ओके, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। अगर पैसा एक बचाया तो समझ लो तुमने एक कमाया। सेव फॉर अ रेनी डे। हमेशा देखो जिंदगी में अप डाउन आते रहते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन के लिए पैसे बचा कर रखो। आपको लगता होगा ये बहुत अच्छी सीख है, वैसा नहीं है। ऑलराइट। अ डिप्रेशन कुड कम एट एनी मोमेंट। अरे कभी भी तंगी आ सकती है, कभी भी मार्केट गिर सकता है। आई रिसेंट अदर्स हैविंग मनी। ये जो जिसके पास पैसे है ना, ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये वाक्य भी बिल्कुल गलत है। मनी ओनली कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। सिर्फ मेहनत करने से पैसे मिलते हैं, बिना मेहनत किए कभी पैसे नहीं मिलते। ऑलराइट। अब ये जितने भी वाक्य मैंने पढ़े, अपन पेज 114 वर आहोत, प्रॉस्पेरिटी हा चॅप्टर सुरू झाला। जितने भी अभी मैंने वाक्य पढ़े, सारे के सारे गलत है, हमें सीमित करने वाले हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस में या आपके विचारों में इनमें से कोई भी वाक्य है, या बार बार आपके घर में या आपके साथीदारों में कोई ऐसा है जो बार बार इस वाक्य को रिपीट करता है, तो वो आपको भी सीमित करेगा। तो बी अलर्ट अबाउट व्हाट यू बिलीव। हाउ मेनी ऑफ दीज बिलीव्स बिलोंग टू यू, वही वो यहाँ पूछ रही है। इन मान्यताओं में से कौन सी मान्यताएं आपकी है। डू यू रियली थिंक दैट बिलीविंग एनी ऑफ देम विल ब्रिंग यू प्रॉस्पेरिटी। क्या आपको लगता है कि इन वाक्यों में से कोई भी वाक्य अगर आप उस पर विश्वास रखो, तो समृद्धि आपके घर आएगी, या समृद्धि आप तक पहुंचेगी ऐसे विचारों के साथ। इट इज ओल्ड लिमिटेड थिंकिंग। ये पुराने विचार है, ये सीमित करने वाले विचार है। परहैप्स इट, सॉरी, perhaps it was what your family believed about money.
because family beliefs stay with us unless we consciously release them. शायद आपके घर में, आपके कुटुंब में जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप बच्चे थे, तब ऐसी मान्यताएं आपके घर वाले रखते होंगे। लेकिन जब हम इन मान्यताओं को, जब हमें समझ आती है और इस मान्यताओं को हम छोड़ देते हैं, तो हम कॉन्शियसली रिलीज करना हमें जरूरी है, वरना ये मान्यताएं हमें सीमित करती रहेगी। wherever it came from, it must leave your consciousness if you want to prosper. अगर तुम्हें समृद्ध होना है, अगर तुम्हारे पास आपण म्हणतो तसं भरभराटी जर यायला हवी असेल, तर ये इनमें से इन मान्यताओं को हमें छोड़ना होगा। To me, true prosperity begins with feeling good about yourself. कोई भी चीज जो हमें बुरा महसूस, अभी बेला अपनी वॉट एवर लेसन दैट शी हैज लर्नड, वो अभी जो शेयर कर रही थी, वो बोलती है मैंने ये कर दिया, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा। ये अच्छा लगना जरूरी नहीं, कंपलसरी है हमारे लिए, सबके लिए। चाहे हम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, चाहे हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, चाहे हम कोई इमोशनल इंटरेक्शन करें, चाहे हमारा फिजिकल इंटरेक्शन हो, कोई भी, या इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन हो, कोई भी तरह से हम इसको क्या कहते हैं, हम संबंध बांधना किसी भी तरह से वस्तु, व्यक्ति, विषय के साथ अच्छा लगना जरूरी है। हर एक व्यक्ति हमारे जीवन को जो छूता है, उसके होने से हमें अच्छा लगना चाहिए। दिस इज द बॉटम लाइन। यू हैव टू फील गुड। wherever it came from, it must leave your consciousness if you want to prosper. To me, true prosperity begins with feeling good about yourself. It is also the freedom to do what you want to do when you want to do it. It is never an amount of money, it is a state of mind. जो तुम करना चाहते हो, जब तुम करना चाहते हो, अगर कर सकते हो, तो तुम मुक्त हो। हम मुक्ति के लिए क्या कुछ नहीं करते, हाँ, धारणा, ध्यान, समाधि से लेके क्या क्या। लेकिन अगर तुम जो करना चाहते हो और जब भी करना चाहते हो, कर सकते हो, तो तुम मुक्त हो। कितने पैसे सवाल ही नहीं है, लेकिन ये है हमारी चित्त भूमि, हमारी हमारा चित्त कैसा है पैसे को लेकर। तुम्हारे पास म्हणजे खीसे में पैसे हो ना हो, तुम्हें राजा जैसा महसूस होना जरूरी है। या तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होकर तुम्हें हमेशा अरे कम पड़ेगा, अरे तंगी आएगी, अरे मार्केट गिरेगा, अगर ये तुम्हारा स्ट्रेस है, पक्का एक न दिन एक दिन गिरेगा, एक ना एक दिन आया हुआ सारा पैसा चला जाएगा। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ फियर इज रूलिंग, देन इट इज बाउंड टू हैपन। prosperity or lack of it is an outer expression of the ideas in your head. तुम समृद्ध हो या नहीं हो, ये तुम्हारे मानसिक अवस्था तय करती है। अगर मानसिक अवस्था हमारी अच्छी है, तो हम हर पल, हर क्षण समृद्ध महसूस कर सकते हैं। ओके, क्यों हम समृद्ध महसूस नहीं कर सकते, या समृद्ध महसूस नहीं होना, इसका एक बहुत बड़ा, और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी रूट कॉज, ये है उन्होंने जो साइड हेडिंग दिया है, डिजर्विंग। हाँ, तिकडे डिझर्विंगला काय लिहिलंय मराठी? याच्यामध्ये अगदी शॉर्ट मध्ये नाही, साइड हेडिंग लायक मध्ये हो, लायक लायक होणं, हो, लायक. पात्रता. पात्रता, that is the word, पात्रता, that is the word I'm looking for. ગુજરાતીમાં લાયક થયું. गुजराती में लायक। हाँ, यस। तो हम खुद को बहुत, हाँ, हम खुद को बहुत सारे पैसे हमारे पास होने चाहिए, या धन संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए, इसके लायक ही नहीं समझते। ये रूट कॉज है। अगर आप मैं इस धरती पे हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, इस दुनिया में अगर भगवान ने मुझे भेजा है, तो इस दुनिया का सब कंफर्ट, सारा सुख मेरे लिए है। ये अगर मैं नहीं समझती, तो मैं किसी भी
समृद्धि अगर मेरे पास आती भी है, मैं उसका उपभोग नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैं उसका, या तो आएगी तो वैसे चले भी जाएगी। तो लायक नहीं समझना, डिजर्विंग। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट द आइडिया दैट वी डिजर्व टू प्रॉस्पर, then even when abundance falls into our laps, we will refuse it somehow। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा, आएगी तो टिकेगी नहीं, या तो आएगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे वो देते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। A student in one of my classes was working to increase his prosperity. He came to class one night so excited, for he had just won $500. He kept saying, I don't believe it. I never win anything. We knew it was a reflection of his changing consciousness. He still felt that he did not really deserve it. Next week, he could not come to class as he had broken his leg. The doctor's bill came to $500। ओके। यहाँ पे वो उदाहरण देती है, कहती उनके क्लास का एक बंदा था जिसने 5,000 नहीं, $500 जीते थे। और वो खुश था, लेकिन उससे ये मेरी पात्रता नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये भाव उसके शब्दों में से दिखता था। वो कहते घूम रहा था, अरे मैं कभी कुछ जीत नहीं सकता, मेरा तो कभी नंबर नहीं लगता, मतलब मुझे कभी कोई लॉटरी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता, मुझे कोई कुछ देता नहीं, ये मेरे साथ कैसे हो गया। अगले हफ्ते, 2-4 दिन बाद, उसका उसके टांग टूटी और डॉक्टर का बिल $500 था। पैसे आए और चले गए। ऑलराइट। मैं जब वो मनी मैग्नेटिज्म का वर्कशॉप करवाती थी, तो इंक्वायरी के लिए फोन आते थे, कई महिलाएं थी जो मुझे पूछती थी कि लेकिन मैम हम तो कमाते नहीं हैं, हम तो हाउसवाइफ है, तो फिर हम ये कोर्स करके हमें क्या फायदा होगा। हाँ, बहुत जन थे, बहुत ऐसे लोग थे जो पूछते थे कि हम तो नहीं कमाते। तो मेरा एक ही सवाल होता था, क्या हर महीने आपके पति या जो भी कोई कमाता है आपके घर में, हर महीने वो घर चलाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं या नहीं। तो कहते थे हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं। तो कितना देते हैं, समझो 10,000 देते हैं। तो अगर वो अगले महीने से आपको 20,000 देने लगे, तो क्या आपको नहीं चाहिए। तो कहते थे हाँ बिल्कुल चाहिए। तो मैं कहती थी करो मनी मैग्नेटिज्म का वर्कशॉप, बिकॉज ये दुगना हर चीज कर सकता है। ये हमारी मानसिकता है जो हमें सीमित करती है, वरना हर कोई एक मनी मैग्नेट बन सकता है। लॉटरी नहीं लग सकती, कहाँ से पैसा आया। आम खाओ पेड़ क्यों गिन रहे हो, ये एक वाक्य बार बार बोलना पड़ता है। कहाँ से पैसा आया, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें लॉटरी लग सकती है, शायद तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार सबके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाए, कुछ भी तो हो सकता है। राइट। सो इफ यू फील दैट यू डोंट डिजर्व इट, तो तुम्हारा नंबर कभी नहीं लगेगा। He had been frightened to move forward in a new prosperous direction and felt undeserving, so he punished himself in this way। यहाँ पे तो लुइस है आगे जाके बोल रही है कि उसने अपने आप को सजा दे दी। इसे मैं कहती हूँ खुद को सैबोटाज करना, यानी खुद का ही नुकसान करना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। Whatever we concentrate on increases. So don't concentrate on your bills. If you concentrate on lack and debt, then you will create more lack and debt। Okay, हमारा again same statement, wherever your attention is, your energy is। Wherever your energy is, it will multiply। जहां ध्यान वहां ऊर्जा, जहां ऊर्जा वो चीज बढ़ेगी। हम संधियों, अपॉर्चुनिटीज को ध्यान नहीं देते, आए हुए पैसे को हम ध्यान नहीं देते। कितना खर्चा है, कितने बिल भरने हैं, कितना हमें चुकाना है, सारा ध्यान हमारा उस पर होता है। जहां तुम्हारा ध्यान है तो बिल पे ध्यान है, बिल भरने हैं, तो उस वही बढ़ता जाएगा। इनकम नहीं बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा। इनकम पे ध्यान दोगे तो इनकम बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर पे ध्यान दोगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। बहुत सिंपल ब्रह्मांड का नियम है ये। देर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड, आपको लगता है कि ब्रह्मांड के पास
ब्रह्मांड लिमिटेड है कि वो एक बैंक की तरह फिक्स्ड अमाउंट है, उतना खत्म हो गया तो ब्रह्मांड खाली हो जाएगा। इतना कम समझते हैं हम इस ब्रह्मांड को, राइट। ब्रह्मांड के पास अनलिमिटेड सप्लाई है। बिगिन टू बी अवेयर ऑफ इट। सजग हो जाओ। टेक द टाइम टू काउंट द स्टार्स ऑन अ क्लियर इवनिंग और द ग्रेन्स ऑफ सैंड in one handful, the leaves on one branch of a tree, the raindrops on a window pane, the seeds in one tomato. छोड़ो यार, सिंपल वो कह रही है। हाँ, छोड़ो। क्या करना है? कभी तो भी रात के समय तारे गिनो। कभी तो भी एक मुट्ठी में कितने मिट्टी के दाने समाते, रेत के दाने समाते हैं, उनको गिनो। कभी तो भी एक डाली पे कितने पत्ते हैं वो देखो। या तो कितनी बूंद बारिश की आपकी खिड़की के कांच पे गिर रही है वो देखो। या तो एक टमाटर में कितने बीज है वो गिनो। कभी तो भी कुछ और करो, वो कहना चाहती है। Each seed is capable of producing a whole vine with unlimited tomatoes on it. ये हर बीज में से एक पूरा टमाटर का पौधा और अनेक टमाटर उस पर उग सकते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू डू हैव एंड यू विल फाइंड इट इंक्रीजेस। अगर जो हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ है, अगर हम उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, तो वो चीज बढ़ते जाएगी। आई लाइक टू ब्लेस विथ लव ऑल दैट इज इन माई लाइफ नाउ। अब भी मेरे जीवन में कौन सी चीज है उसे मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ, उसे मैं ब्लेस करती हूँ। मेरा घर, ये गर्मी, पानी यानी जल, लाइट, टेलीफोन, फर्नीचर, प्लम्बिंग, अप्लायंसेस। हाँ, यहाँ पे उन्होंने प्लम्बिंग बोला है। सोच लो, अगर एक नली आपकी ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? हाँ, कितना दिमाग को तकलीफ हो जाती है अगर गटर भर जाए और वो उसमें से पानी ना बहे। अप्लायंसेस कितनी हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक गणपति के समय पे पीढ़ियों से चली आ रही है, इसलिए एक रीत है। खास करके नैवेद्य चढ़ाया जाता है, पाशम बनता है हमारे यहाँ गणपति के समय। और चूल्हा, वरवंटा मतलब जो ग्राइंडर होता है वो, और सूप आदि सूप वापरायचे ना, तो जो धान्य साफ करने के लिए हम जो सूप यूज करते हैं वो, ये सब चीजों की पूजा होती है। अग्नि की पूजा होती है। इन सब पे गेरू और चूने से एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाया जाता है और एक किसी भी केले के पत्ते पे उसको नैवेद्य दिखाया जाता है और इन सबको हाथ जोड़ के इनकी प्रार्थना होती है। अभी तो वो जो ग्राइंडर है वो चला गया, मिक्सर आ गया, तो मैं मिक्सर की पूजा करती हूँ। चूल्हा चला गया, गैस आ गया, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन घर की हर एक वो सुविधाओं की हमने पूजा करनी है। क्लोथिंग, हमारे कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन। मैं जानती हूँ लोगों को कबर्ड खोल के खड़े होते हैं, पूरा कबर्ड भरा हुआ है, आज मेरे लिए मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। ऐसा भी बोलते हैं, यार मैं क्या पहनूं, आज पहनने को कुछ नहीं है। अरे, कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास, कर लो कुछ भी मिक्स एंड मैच और पहन लो, राइट। तो जो कपड़े हमारे पास है, जो ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी है, स्कूटर है, साइकिल है, दो पैर है, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जॉब्स है, जो भी हमारे पास काम है, नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, बिजनेस है, जो भी कुछ है, द मनी आई डू हैव, जो पैसे खीसे में है वो, दोस्त, फ्रेंड्स, my ability to see, feel, taste and touch and walk and to enjoy this incredible planet। दो आंखें है, दो हाथ है, दो पैर है, कान है सुनने के लिए, नाक है सुंदर गंध लेने के लिए, ये सब कुछ होते हुए हम गरीब कैसे हो सकते हैं, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी काबिलियतों को ही हम आशीर्वाद दे, उसे ही ब्लेस करे, उसके लिए थैंक यू बोले, राइट। अवर ओन बिलीफ इन लैक एंड लिमिटेशन इज द ओनली थिंग दैट इज लिमिटिंग अस। व्हाट बिलीफ इज लिमिटिंग यू? हमें लगता है कम है, वही बात हमें अ, असुविधाओं में रखती है, या वही चीज, वो एक मानसिकता है। हाँ सुचित्रा, बोल।
बोल बोल. आम्ही जेव्हा पुण्याला जातो ना, एक हा 8 दिवस 15 दिवसासाठी पुण्याला जातो. आणि मग गेल्यानंतर तिथे असं आपल्याला कसं इथे रोज दूधवाला येतो, पेपरवाला येतो. हा तसं मी आता 8-15 दिवसासाठी नाही लावू शकत ना. बरोबर आणि आम्ही जातो ती मोठीच्या मोठी गाडी, आमची इनोव्हा गाडी. बरोबर मग तिथे गेल्यानंतर पण प्रत्येक वेळी आम्ही दूध आणायला आणि पेपर आणायला दोघांपैकी कोणीतरी एक जण चालत जातं. पण बरोबर. कधीच मनात विचार येत नाही की अरे माझ्याकडे टू व्हीलर नाहीये, आता मी कसं, कधीच आतापर्यंत इतक्या वर्षात एकदाही विचार आला तर नाही. आलेला नाहीये. 7:30-8ला व्यायाम संपला, एक्सरसाइज संपलं की जायचं, पिशवी घेऊन जायचं, दूध घेऊन यायचं, पेपर घेऊन यायचं. बरोबर. कधीच वाटलं नाही की अरे वंडरफुल. आपलं, हा, आता तुम्ही सांगितलं ना, तर कधीच माझ्या मनात विचार आला नाही की हा अरे आज यू जाऊ दे, आज दूध नको, आज पेपर हा नको. बरोबर आहे. म्हणजे आणि असं एवढी मोठी गाडी काढून किती अर्धा किलोमीटर जायचं ना, अर्धा किलोमीटर 1 बरोबर किलोमीटर होतं ते. 15 बरोबर मिनिटं जायला आणि 15 मिनिटं यायला. बरोबर आहे. पण असं वाटत नाही कधीच की अरे असं करेक्ट. तसं असं, म्हणजे तक्रार नाही थोडक्यात असं. तक्रार नाही. हाऊ नाईस. हम्म. आणि आयुष्यात खरंच तक्रार नसावी कुठल्याही गोष्टीच्या बाबतीत, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है. या तो आपके पास प्राइवेट प्लेन है, नहीं हो तो आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, नहीं हो तो छोटी होगी, नहीं हो तो स्कूटर होगी, और नहीं हो तो सुचित्रा जैसे हम सबके पास 2 पैर है. क्यों कंप्लेन हम करें, राइट? हमारी ये जो मानसिकता है, इससे ही हम समृद्ध या असमृद्ध बनते हैं, राइट? डू यू वांट टू हैव मैं मनी? यस. मैं जब नासिक से हुबली आई ना, मुझे तब जी. लगता था इतना अपना अच्छा चल रहा था ना तभी. हाँ तब मैं एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ नासिक में, ऐसा लग रहा था. हाँ थोड़े दिन में एडजस्ट ना हुबली में एडजस्ट नहीं होती, लेकिन बाद में मैं खुद को एडजस्ट करती गई. तो अभी एवरी पूर्णिमा और अमावस्या को मैं मेडिटेशन ले लेती हूँ, ग्रुप में. गाइडेड मेडिटेशन ओके. ग्रुप में. हाँ पहले सिर्फ मेरे पास जो 4 जन 5 जन आते थे वो आते थे. अभी एक एक को सुन सुन के पिछले और बार 10 जन थे. वाओ. 10 जन. इसलिए ओ मुझे अभी लग रहा है, तभी मुझे एक स्टेप आगे रखना मुझे अच्छा लग रहा था. अभी एक स्टेप में पीछे रह के भी खुश रह सकती हूँ ऐसे. हाँ. यस. जो भी है हमारे मन में है ना, वो हम. बिल्कुल बिल्कुल. जो भी लिमिटेशन है हमारे मन में है, सच बात है. वरना हर जगह, कहीं कहीं भी जाओ, किसी गांव जाओ, किसी शहर जाओ, कहीं भी जाओ, अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे है. लेकिन हमने उसे, अगर जो हमारे पास है उसके लिए हाँ. हम ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो हम आंख खोल के देख पाएंगे, ओके व्हाट कैन आई डू हियर. यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ अभी. मुझे, आप ममता देखो, आप गई है, और वैसे ही शांति का अचानक गाजियाबाद जाना हुआ, तो उस दिन मुझे फोन की थी, आज है कि नहीं यहाँ पे, तो मुझे वो वही बता रही थी कि मैम अभी इधर तो ऑनलाइन क्लासेस छोड़ के और तो कोई नहीं, बिल्कुल नया शहर, महाराष्ट्र से डायरेक्ट यूपी में, दिल्ली में चली गई. तो उधर जो औरतें काम पे आती है, उनके छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होने लगे, और उनको वो श्लोक, ओमकार, ये सब सिखाना उसने शुरू किया. देर इज ऑलवेज दैट समथिंग दैट वी कैन डू. हाँ, यस. आप जो शेयर कर रही हो ममता, उसी का उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है. डू यू वांट टू हैव मनी ओनली टू हेल्प अदर्स? पर मैं डू यू वांट टू हेल्प अदर्स ये पूछूंगी, है ना. तो दिस, इफ एज फार एज मन में कुछ करने की इच्छा है, तो कहीं भी हम जाए, करने को तो मिल ही जाएगा. कुछ ना कुछ करने को मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि करना चाहते हैं. अगर यही बोलते रहे यार, 30-35 साल वहां निकाले, कितनी अच्छी जिंदगी जिए, ये कहाँ पे आ गए अब इस उम्र में. मैं बहुत ये सेंटेंसेस सुनती हूँ, इस उम्र में अब फ्रेंड्स कहाँ बनेंगे, और यहाँ के लोग बहुत अलग है, हमें उस कल्चर की आदत है, ये कल्चर अलग है, वगैरह वगैरह. तो हम अगर रोते रहेंगे तो फिर रोते ही रहेंगे. राइट. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, बोथ ऑफ यू. So, यहाँ पे our own belief in lack and limitation is the only thing that is limiting us. What belief is limiting you? अगर जिंदगी के किसी भी पहलू में, और यहाँ पे बहुत लोग, आप लोग मास्टर्स हो, और बहुत लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हो, खास करके ये सवाल हमारे लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, उनके लिए ये बहुत एप्लीकेबल है. अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? मेरे लिए तो एक ही मतलब होता है,
सच्चित आनंद। अगर आप सच्चित आनंद में नहीं हो तो वो कौन सी मान्यता है जो तुम्हारे सुप्त मन में, सबकॉन्शियस में, जो तुम्हें सीमित कर रही है? कोई ना कोई डर, कोई ना कोई भय, कोई ना कोई मान्यताएं, या तो नहीं नहीं अगर 1 घंटा बैठ सके तो ही होगा, वगैरह वगैरह, मतलब रोज करोगे, जो भी मान्यता है, ये कौन सी मान्यता आपको सीमित कर रही है? वैसे ही रोज की जिंदगी में, अगर आपके जॉब में, अगर आपके करियर में, अगर आपके घर में, पैसे में, संबंधों में कहीं भी सीमितता आपको महसूस होती है, तो ये देखना होगा कि कौन सी मान्यता है जो हमें सीमित कर रही है। डू यू वॉन्ट द मनी टू हैव मनी ओनली टू हेल्प अदर्स? देन यू आर सेइंग दैट यू आर वर्थलेस। अगर आप पैसे के बारे में ये कहते हो कि मैं तो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो भी पैसा चाहती हूँ वो दूसरों की मदद कर सकूं, इसके लिए चाहती हूँ, तो आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। और अगर आप ये सच में भी मानते हो तो भी ये बहुत दुखद बात है। क्यों? क्योंकि तुम ये कह रही हो कि मेरी क्या कीमत, मेरी तो कोई कीमत है ही नहीं, मैं वर्थलेस हूँ। ये तो दूसरों के लिए है। अगर मेरे पास आएगा तो मैं 2 जन को दूंगी। मेरे पास चाहे ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी होने दो, मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगी, बताओ? तो ये मुझ तक आना जरूरी है। आध्यात्म होने दो, नॉलेज होने दो, कुछ भी होने दो, जो भी है मुझ तक आएगा तो मैं दूसरे को दे पाऊंगी, राइट? नाउ बी श्योर दैट यू आर नॉट रिजेक्टिंग प्रॉस्पेरिटी नाउ, चाहे वो ज्ञान की समृद्धि हो, पैसे की हो, किसी भी प्रकार की समृद्धि हो। हाँ? देखो, अभी अभी हम लोग, और एक एग्जाम्पल, अभी शैलजा नहीं है, उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। बस जस्ट 3-4 दिन पहले, वो जस्ट क्लास स्टार्ट होने के बाद या शायद क्लास में ही उसने बात की कि मेरी लेफ्ट साइड में मुझे कोई ना कोई, पैर को लगा तो लेफ्ट को लगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हेडेक, मुझे लेफ्ट साइड में हमेशा तकलीफ होती है। तो मैं बोली, आप 1 मैन शो घर में चलाते हो, पैसे भी आप कमाते हो, सर्विसेज भी आप देते हो, जो भी करना है आप खुद करते हो, तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी, स्त्री तत्व आपका वीक गिर रहा है, क्योंकि आप देते हो, आप लेते कुछ नहीं। तो आपने लेना होगा। अच्छा, उसके बाद वर्कशॉप अनाउंस हुआ। मेरे को बोली, मैम मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। मैंने कहा मत करो, मैं आपको फ्री ऑफर कर रही हूँ। तो बोली नहीं नहीं मैम। मैं बोली, मैं कह रही हूँ ना, आप मत पैसे देना, इट्स ओके। तो बोलती है नहीं नहीं, नहीं नहीं मैम, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मैं आपको करूंगी। मैं बोली, बस 2 ही दिन में भूल गई कि मैंने तुमसे कहा था रिसीव करना सीखो। मैं तुम्हें रिसीव करने की संधि दे रही हूँ और तुम मना कर रही हो। फिर से लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं कुछ दुखा कुछ ना कुछ दुखने लगेगा, ले लो। अब जाके वो बोली, अच्छा ठीक है ठीक है, बोली मैं ले लेती हूँ। सी वी डोंट वेयर वी, मैं कोई पागल हूँ? मैं, बहुत जन है आप लोगों में से जिनको मैं, हर एक को एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ, आई एम चार्जिंग ओनली फॉर माई टाइम एंड माई, जो मेहनत करनी पड़ती है, ओनली फॉर दैट। मैं बहुत लोगों को, मैं इनफैक्ट जैसे ये क्लास है, सब फ्री ऑफर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी तो कहीं एनर्जी एक्सचेंज करना ही होगा। कहीं ना कहीं मेरा खुद का स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, इसको बैलेंस में मुझे रखना होगा, राइट? कहीं ना कहीं तो। ये सुचित्रा, बोल। आता हे व्हॉट्सअपच्या वर्कशॉपचंच उदाहरण, परवा हाँ, बोलताना आपल्यातलीच एक जण म्हणाली ना, की मला वेळच नाही मिळणार, मला वेळ मिळणारच तस नाही. म्हणजे नाही. हे किती लिमिटेशन्स घातले ना हे स्वतःलाच, की मला 5 मिनिट पण वेळ मिळणार नाही, बघायला पण वेळ मिळणार नाही, असं. म्हणजे ते 4 स्वतःला लिमिटेशन हा, घातलेलं. 4 हम्म. मैत्रिणींनी एकत्र मला ऍड करा म्हणून मेसेज केला, ओके. आणि त्याच्यातली एकीने लगेच पेमेंट केलं, तिघींनी केलं नव्हतं. त्या तिघी मला रात्रीपर्यंत विचारत राहिल्या की मॅम, आम्हाला 11 तारखेला आम्ही सगळे ऋषिकेशला चाललोय आणि मग आम्हाला फिरायला जायचंय, मग आमचं मन नाही लागणार, मग आमच्याने वर्कशॉप होणार का? मी म्हटलं, हे बघा, सकाळी प्रश्न टाकला जाईल, 24 तास आहे रिप्लाय करायला.
प्रॉब्लेम कुठे आहे बरं? जे जे काय करायचंय ते त्यातल्या त्यात प्रॅक्टिस करायचंय. फॉर एक्झाम्पल समजा मी एक एफर्मेशन दिलं की आय लव्ह माय सेल्फ किंवा स्वतःला आय लव्ह यू बोलायचंय, तर मग तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही जा, मनातल्या मनात स्वतःला आय लव्ह यू म्हणायचंय. व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम? तर तरी त्या पाचवीनी मला, जी वर्कशॉपचा काही संबंध नाहीये, तरी तिने मला फोन केला आणि मला सांगितलं की तुम्ही नंतर घेता का, म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना एकत्र मी म्हटलं नंतरचं नंतर, तुम्हाला तुम्हाला आत्ता नाही जमत असं वाटत असेल तर नका करू. ओके. आता त्या तिघींचं मी ग्रुपमधनं नाव काढलं आणि चौथीचं जिने पैसे भरलेले ना तिचे मी राहू दिलं. तिला फक्त सांगितलं तू मला सांग तुझं नाव ठेवू का काढू. आणि ती फुल डे तिचा फोन स्विच ऑफ होता. संध्याकाळी तिचा फोन आला, नाही मॅम माझं कशाला तुम्ही नाव काढणार, मी तर करणार आहे. हे सुचित्रा तू जे म्हणते, करणारे सगळं करतात, न करणाऱ्यांकडे हजारो एक्सक्युजेस असतात. आणि मला या लोकांचं आश्चर्य वाटतं की एका व्यक्तीसाठी म्हणजे स्वतःसाठी नाही मॅम तुम्ही डेट चेंज करा, म्हणजे तुम्ही स्वतः न बदलता तुम्ही 10 लोकांना बदलायला लावता, हे किती आश्चर्य आहे ना ऍक्च्युली. ते थोडेसे लाड असतात माझ्याकडे सुचित्रा, इट्स ओके. माझ्याकडे खूप जण लाड करून घेतात. चालायचं. ऑल राईट. सो दिस इज द थिंग दॅट बी शुअर दॅट यू आर नॉट रिजेक्टिंग प्रॉस्पेरिटी नाउ. तो कभी भी मना नहीं करना. इफ अ फ्रेंड इनवाइट्स यू फॉर लंच और डिनर, एक्सेप्ट विथ जॉय एंड प्लेजर. यू नो मुझे खुद पे जब मैं सजगता में आने लगी कुछ सालों पहले, तो तभी मेरे लिए किसी से कुछ लेना बहुत मुश्किल काम था. मतलब किसी से अगर मैं कुछ लेती हूँ, कोई मुझे कुछ देता है, पहला दिमाग में मेरे विचार आता था कि अब मैं रिटर्न में क्या दूं. और फिर मैंने खुद पे बहुत काम किया कि नहीं, मैं जो भी लूंगी, जो भी देगा, मैं बड़े प्यार से उसका स्वीकार करूंगी. और अगर मेरा मन करे या मेरे पास हो, अगर पॉसिबल हो और मैं कुछ देना चाहूं, तो वो भी मैं बड़े प्यार से दूंगी, वरना नहीं. तो ये मानसिकता होती है. इस मानसिकता से हम खुद को सीमित करते हैं, तो इसको बदलना जरूरी बन जाता है. ऑलराइट. सो इफ अ फ्रेंड इनवाइट्स यू फॉर लंच और डिनर, एक्सेप्ट विथ जॉय एंड प्लेजर. खुशी से हाँ कहो. डोंट फील यू आर जस्ट ट्रेडिंग विथ पीपल. इसको हमने आई थिंक ममता, वाज इट इन मिथ इज इक्वल टू मिथ्या, हमने इसको यज्ञ बोला था. यज्ञ ये शब्द यूज किया गया था. ऑलराइट. कि जहाँ पे तुम कुछ बस दोस्ती या लोगों के साथ जो हम संबंध रखते हैं, ये ट्रेडिंग के संबंध होते हैं. तू मुझे ये दे, मैं तुझे वो देती हूँ. तूने मेरी मदद की तो मैं तेरी मदद करूंगी. प्यार के संबंध में कोई लेन देन का हिसाब किताब नहीं होता. जो भी लेन देन होता है वो बड़े प्यार से होता है. हमारे पास बहुत है, समय बहुत है, चीजें बहुत है, बहुत कुछ है जो हम देते रहते हैं, और जो चाहिए वो लेते रहते हैं. इसको कहते हैं प्यार का संबंध. वरना ये बन गया एक ट्रेड. इफ यू गेट अ गिफ्ट, एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली. इफ यू कांट यूज द गिफ्ट, पास इट ऑन टू समवन एल्स. कोई कुछ दे रहा है, बड़े प्यार से दे रहा है, ले लो. नहीं चाहिए आपको, आपके काम की नहीं है, जिसके काम की है उसको दे दो. प्रॉब्लम किधर है? एक बार उसने आपको दे दिया तो वो आपकी बन गई. अब उसको आप किसी को देते हो, वो भी आपका है. तो पासिंग द पार्सल चालू रखो. कीप द फ्लो ऑफ थिंग्स मूविंग थ्रू यू. जस्ट स्माइल एंड से थैंक यू. मुझे तो कॉम्प्लीमेंट लेना भी बहुत मुझे तकलीफ होती थी, मुझे बहुत ऑड लगता था. और यहाँ पे जितने भी योगा स्टूडेंट्स जो अब बड़े टीचर्स हैं सब ये जानते हैं कि मुझे झुककर पैर छूते ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. और एक पॉइंट पे मेरे ध्यान में आया कि मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझती. और अगर सामने वाला मुझे अगर लायक समझता है, तो मैं उसे कम समझ रही हूँ. अगर मैं उसे वो करने नहीं देती, तो मैं उसकी भी जो लायकता है उसको नीचे उतार रही हूँ, मैं उसकी इंसल्ट कर रही हूँ. जिस दिन ये मेरे ध्यान में आया, तब से आई एम ओके विथ इट. जो भी करना चाहे, कोई पैर छूता है, हम आंख बंद करके उनको आशीर्वाद दे सकते हैं.
हमारे दिल से निकलने वाला आशीर्वाद इम्पोर्टेंट है। तो ये मुझे जो मेरा ऑकवर्डनेस था, इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ा। मुझे इसके बारे में सोचना पड़ा और खुद को रोकना पड़ा। इतने इतने हद तक मेरी वो लिमिटेशन थी कि स्टूडेंट अगर झुककर पैर छूते हैं, मतलब अगर एक्चुअली पैरों को नहीं छूते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन कोई लोग होते हैं जो पैरों को हाथ लगाते हैं। कई घंटों तक उसके बाद मुझे वो संवेदना महसूस होती रहती थी और मुझे बहुत ऑड फील होते रहता था। सोच लो, सुबह क्लास में 6 बजे या 8 बजे मेरे पैरों को किसी ने हाथ लगाया है, मैं घर पे आ जाती हूँ 9-10 बजे, मुझे वो फीलिंग मेरे पैरों पे से जाती नहीं थी। हाउ सेंसिटिव आई वॉज टू इट। मैम कलबुर्गी सर ये थर्ड लेवल में हमको यही सिखाए ना यही लास्ट सिखाए में, है। क्योंकि हम लोग हमारे ईगो के वजह से हमको ये यस, डिस्कम्फर्ट होता है। यस, एक आत्मा दूसरे आत्मा को शरण कर करेक्ट, रहा है, वो हम लोग बिल्कुल, नहीं समझते हैं, इसलिए हमको वो तकलीफ होती है। यस, बिल्कुल, ये करना पड़ा। कल्पना, तू काहीतरी म्हणतेस? याच्याकरता एक छान कबीराचा दोहा आहे. हम्म? बोला ना, बोला. चा- 4 मिले 64 खिले, हाँ. 4 मिले 64 खिले, हम्म. 20 एक साथ, हम्म. हरिभक्त से हरिभक्त मिले, 20 से 72,000. वाह, क्या बात है. तर याच्यात मी लिहिलंय 4 मिले, तुमचे 2 हात माझे 2 हात, बरोबर. 64 खिले, हाँ, बरोबर. 20 एक साथ, हाँ, तुमचे 10 बोट माझे 10 बोटांना नमस्कार, हा असा. बरोबर. हरिभक्त हरिभक्त से हरिभक्त मिले, बिल्कुल. 20 से 72,000. यस. तर आपल्या माड्यांमधनं जे, तर त्यामुळे तशी एकमेकांशी असं एक्सचेंज केला, म्हणजे तुम्ही केला. खाली बसून नमस्कार केले, तुम्ही जर असा नमस्कार केला हाँ, तर समोरच्याला ते अनकम्फर्टेबल होणार नाही. नाही, राईट. बट ब्युटिफुल. हा, खरंच कबीरचे दोहे कधीतरी वाचायला घ्यायला पाहिजे. तुमच्याकडे कलेक्शन असेल तर हे पुस्तक संपल्यावर आपण ते घेऊया. आय वुड लव टू रीड सम ऑफ कबीर्स वर्क. देखते हैं. If it is meant to be, it will come to us. झाला. Yes, yes, very, very learning. Because so यही मैं कह रही हूँ कि आध्यात्मिक लेसन्स कितने सीखने होते हैं हमें. यस, स्मिता, नमस्कार. यस, कितना आध्यात्मिक लेसन्स भी हमने सीखने होते हैं. रोज कुछ ना कुछ सीखने, जैसे जैसे सजगता बढ़ाते जाएंगे ये सारी बातें हम सीखते जाएंगे. नाम जैसे पुकारते हैं, कोई मुझे दीदी कहता है, कोई काकू कहता है, कोई मासी कहता है, कोई नाम से पुकारता है, कोई और कुछ मैडम कहता है. कोई भी नाम से आई हैव ऑलवेज बीन कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे लगता है क्या कौन से शब्दों से आवाज दे रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आवाज दी ना, इतना ही इम्पोर्टेंट. आई हैव ऑलवेज बीन कंफर्टेबल विद इट. बट कोई मुझे झुककर मेरे आशीर्वाद मांगे, स्पेशली जब 14-14 साल तक हम योगा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर उम्र के होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर बच्चे होते हैं तो हम बड़ी आसानी से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब हमसे भी बड़े लोग हमें नमन करना चाहे तो वो मुश्किल हो जाता है. बट देन आई हैड टू लर्न माई लेसन. हाँ, मेरा कहना ये है, सीखना है, हर पल सीखना है. कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, राइट? सो व्हेन वंस यू फील दैट इट्स ओके, I might not think that I'm deserving, but he or she thinks that I deserve. I have to respect their feelings. जी चारू जी, बताइए. या हाँ, बोलिए. दे शांति इज कम. चारू जी, आपका म्यूट है. शांति, अभी आपकी बात हो रही थी. ऑल राइट. मेरे यहाँ एक सब्जी वाला आता है ना, हाँ जी. तो ऊपर तक मेरे को दे के जाता है और पाँव पड़ता है. इतना टच बोल रहे ना, आपके टच हाँ, करके मेरे को बहुत थोड़े दिन और फील हो रहा था. हाँ, फिर हम, कौन आप मेरे को पैर मत पड़ो. हाँ, नहीं, आप, मैं आपकी उम्र को करता हूँ सलाम. या
जी। फिर वो पैर को टच करे तो जरा अपने को कितना वो मिल गया है। और होता है। और जी जी, ऊपर तक लेके भी जाता है वो। जाता है। तो और पता मेरे नहीं। घर पे सोचेगा, जी इतना उसको क्या मालूम क्या जी फीलिंग है, अभी कौन सी जी जी फीलिंग से आता है। जी। और और बहुत देखो चारू जी, हमें लगता है कि इस जन्म का ही हमारा सब नाता है, पर पता नहीं गए कितने जन्म में कितने बार हम कौन से रिश्ते में एक दूसरे से मिले थे, किसने जी कभी किसकी क्या मदद की थी। अनजाने लोग, बंबई में हम रहते थे, अनजाने मतलब रहते हैं तो वो अनजाने लोग भी वहां पे लोग एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं। ये हाँ बंबई की मैंने खासियत देखी है। बड़े स्ट्रेंजर्स आपके लिए खड़े हो जाएंगे, कोई भी प्रकार की मदद होने दे, पीपल आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, राइट। सो पता नहीं कभी हमने किसके लिए क्या कर दिया होगा जो घूम फिर के आ रहा है, राइट। यस। सो if we get a gift, accept it graciously. Keep the flow of things moving through you. Just smile and say thank you. In this way, you let the universe know you are ready to receive your good. जब हम मुस्कुरा के स्वीकार करते हैं, ब्रह्मांड को कौन सा मैसेज जाता है कि हम स्वीकार के लिए तैयार है, हम एक्सेप्टेंस में है, तो फिर वो भेजना शुरू कर देता है। ऑलराइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है, वो है मेक रूम फॉर द न्यू। नए के लिए जगह बनाओ, पुरानी बातें जाने दो, नई बातों के लिए जगह बनाओ, पुराने चीजें जाने दो, नई चीजों के लिए जगह बनाओ। ऑलराइट। मेक रूम फॉर द न्यू, क्लीन आउट योर रेफ्रिजरेटर, get rid of all those little bits of stuff wrapped in foil, clean out your closets, get rid of all the stuff you have not used in the last 6 months or so. If you haven't used it in a year, definitely get it out of your house. Sell it, trade it, give it away or burn it. कुछ भी करो, पुराना घर में से निकालो। और बहुत सालों से, मतलब मेरी शादी हुई तब से मेरी ये आदत है कि हमारे यहाँ गणेश जी पधारते हैं तो उसके पहले पूरा घर धोते हैं हम, पूरा घर की क्लीनिंग होती है, माइक्रो क्लीनिंग होती है। पूरे साल में जो भी कपड़े, जो भी बर्तन, जो भी चीजें, वस्तुएं जो मैंने यूज नहीं की है, मैं निकाल देती हूँ, इंक्लूडिंग बुक्स। इतनी किताबें मैंने बेची है, इतनी किताबें मैंने दे दी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन नॉट बिगिन। कपड़े तो मतलब 2 जोड़ी कपड़े लाए तो 2 जोड़ी पुराने निकालने ही है। यस नीता, यस, बोलना। नो नो, यू ऑन म्यूट स्वीटी, यू ऑन म्यूट। हाँ। I would like to bring to everyone's notice कि गणेश जी यानी हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। So बिल्कुल। it's all about survival. और यस सर्वाइवल हमारा अच्छा जाने के लिए पुराना डाल देना एंड नए के लिए जगह बनाना is so beautiful. I will also start following this. I clean, but यस, I keep throwing every day. But now I will consciously throw things on Ganesh before Ganesh Chaturthi. बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज गणेश जी सर्वाइवल एंड ऑल्सो ही इज द गॉड ऑफ मटीरियल लाइफ। तो हमारी जो Yeah. भौतिकता है, इसके तो भगवान गणेश जी ही है। तो पुराना अगर निकालेंगे, मुझे याद है एक बार जानवी आई थी, उसने मेरा फ्रिज खोला, इतनी जोर से चिल्लाई, तो मैं बोली क्या हो गया, बोलती मैम आपका फ्रिज खाली है। मैं बोली मेरा फ्रिज हमेशा ही खाली होता है, जितना जरूरी है उतना ही रहता है, उसी के उसी दिन को निकालना है। बाई को भी पुराना करके क्यों देना, है ना। हम लोग को आदत है 2-3 दिन फ्रिज में रखते हैं और फिर बाद में अरे नहीं यार हमसे नहीं खाया जाएगा करके हम बाई को देते हैं। बहुत लोगों को होती है ये आदत। नहीं, फ्रेश है तभी दे दो। तुम जानते हो तुम नहीं खाने वाले हो, तुम फ्रेश, और सबने फ्रेश खाना चाहिए, तुमने भी और बाई ने। हा, करेक्ट करेक्ट। नाही पण लोक मला सांगतात ते शिळं मी पण खाल्लं असतं, पण मी 2 वेळा खाल्लं ना, आता माझं मन भरलं, आता मला तिसऱ्यांदा नाही खायचंय, सो मी खाल्लं असतं म्हणून बाई पण खाऊ शकते ना। ओके, ग्रँटेड। असे आर्ग्युमेंट पण असतात। राइट। सो पुराना हटाओ, घर में से, कबर्ड में से, फ्रिज में से, कहीं से भी, लेकिन पुराना को निकालो। बेच दो, दे दो, जला दो, कुछ भी करो लेकिन हटाओ। हाँ, ऐसा वो यहाँ पे कहती है। क्लटर्ड क्लोजेट्स मीन्स अ क्लटर्ड माइंड। जिनके कबर्ड में
चीजे सामग्री अगर म्हणजे आपण म्हणतो ना सुटसुटीत व्यवस्थित ठेवली नसते म्हणजे डोक्यात पण तसंच आहे. जितना मेस तुम्हारे कबर्ड में है समझ लो तुम्हारे दिमाग में उतना ही मेस है. एज यू क्लीन द क्लोजेट से टू योरसेल्फ, और जब भी आप आपका कबर्ड क्लीन करो, हाँ, तभी मन में खुद से कहना है आई एम क्लीनिंग आउट द क्लोजेट्स ऑफ माय माइंड. मैं मेरे मन की सफाई कर रही हूँ. सध्या दीदी मिशन क्लिनिंगच चालू आहे. व्हेरी अगदी गुड, वरच्या कोपऱ्यापासून, वरच्या फ्लोर पासून व्हेरी तर गुड. सगळ्यांनी ते प्रत्येक वस्तू काढताना म्हणतीये की ह्याच्या बरोबर माझं माइंड पण क्लीन होतंय म्हणून. हा, माइंड पण नाही, माइंडच क्लीन होतंय. राईट. आय एम क्लिनिंग आउट द क्लोजेट्स ऑफ माय माइंड. माझ्या कपाटात माझ्या मनातले झाडे काढते, माझ्या मनात झाडूपट्टा करते, माझ्या मनातलं सामान लावते. ओके, हे म्हणायचंय. अननेसेसरी सामान सगळं काढतीये, अननेसेसरी विचार काढतीये. बरोबर, परफेक्ट. द यूनिवर्स लव्स सिंबॉलिक जेस्चर्स. जब ऐसा हम मन की अवस्था रखते हैं, ऐसी चित भूमि रख के जब हम काम करते हैं तो ब्रह्मांड बहुत खुश होते हैं, तथास्तु कहते हैं. The first time I heard the concept, the abundance of the universe is available to everyone, I thought it was ridiculous. वो कहती है जब मैंने पहली बार ये सुना कि ब्रह्मांड के पास तो सब कुछ है और वो सबको देता है. वो ये नहीं कहता कि अरे तुम क्रूर व्यक्ति हो, तुम्हें नहीं दूंगा, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें दूंगा, अरे तुम बुरा है. ब्रह्मांड के पास कोई जजमेंट नहीं है, तुमको जो करना है करो. उसको सिर्फ पता है कि जो जो मांगेगा वो उसे देना है, तो जो भी हम मांगेंगे हमें मिलेगा. तो बोलती ये जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने लगा ऐसा थोड़ी ना होता है. भगवान क्या सबको बराबर ही थोड़ी देते हैं? जो पाप करते हैं उनको नहीं देते हैं, जो पुण्य करते हैं उनको देते हैं. पर ऐसा नहीं है. Look at all the poor people, I said to myself. Look at my own seemingly helpless poverty. To hear your poverty is only a belief in your consciousness only made me angry. देखो इतने गरीब लोग हैं दुनिया में. वो जब तक उस समय पे लुइस हेस खुद गरीबी से लड़ रही थी, तो मेरी खुद की गरीबी देखो वो बोल रही है. और फिर बाद में तुम्हें कोई बोल दिया है अगर कि गरीबी एक मान्यता है, तो बोलती मुझे बहुत गुस्सा आता था. मैं गरीबी जी रही हूँ, मैं इसका अनुभव ले रही हूँ. हजारों लाखों अगर ब्रह्मांड के पास इतना कुछ है तो सबको क्यों नहीं मिलता? हाँ, right? So it took me many years to realize and accept that I was the only person responsible for my lack of prosperity. It was my belief that I was unworthy and not deserving, and money is difficult to come by, and I do not have talents and abilities that kept me stuck in the mental system of not having. बोलती फिर बहुत सालों बाद मेरे ध्यान में आया कि ये मेरी मानसिकता है, ये मेरी, मैं खुद को कमजोर समझती हूँ, या ये कहती हूँ, ये मानती हूँ कि पैसा आसानी से नहीं मिलता, या अपने ही काबिलियत पे मेरा भरोसा नहीं है. इन सारी मेरी मान्यताओं की वजह से मैं एक हमेशा मेरे पास कुछ नहीं होता था. मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट. बोलती है अगर डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए सबसे आसान तरीका है पैसा. हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट? मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट. आप खुद को लायक समझते हो या नहीं? आपको अपने काबिलियत पे भरोसा है या नहीं? आपको खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं, ये अगर आप जानना चाहते हो तो बड़ा आसान तरीका है, इस वाक्य को दोबारा सुनो. सबसे आसान चीज प्राप्त करने वाली है पैसा. पैसा सबसे आसानी से प्राप्त हम कर सकते हैं. दुनिया की सारी चीजों में से सबसे आसानी से मिलने वाली चीज है पैसा. इस वाक्य को सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? हाँ, कोई हंस रहा है, कोई लग रहा है क्या बकवास बातें हो रही है, या ऐसा थोड़ी ना है, ये गलत बात है. पैसा कमाना सबसे मुश्किल चीज है.
अलग अलग मन में बातें आई होगी, हर एक का रिएक्शन अलग रहा होगा. सच. बराबर आहे. कालच टिनूचं आणि माझं ह्या गोष्टीवरती डिस्कशन झालं की पैसा कमवणं अवघड नाहीये, कारण की डोक्यात आहे तुमच्या काय आहे ते पैसा, बरोबर आणि व्हॉट इज इन युअर माइंड दॅट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू ना. बरोबर आहे. अवघड आहे अगदी तर अवघड आहे, सोपा आहे तर सोपा आहे. मग तुम्हाला हजारो रस्त्यांनी पैसा मिळतो, कसा पण मिळतो. बरोबर है. तो सगळ्यात सी देखो, जब ये वाक्य बोला गया कि पैसा एक आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं, सबसे आसान चीज है वो है पैसा. तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट? आपके अंदर से इस वाक्य को सुनकर कौन सी प्रतिक्रिया बनी? डू यू बिलीव इट? क्या इस बात को आप मानते हो? आर यू एंग्री? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आर यू इनडिफरेंट? इस वाक्य से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आर यू रेडी टू थ्रो दिस बुक अक्रॉस द रूम? क्या आप ये किताब बकवास है करके उठाकर फेंक देना चाहते हो? इफ यू हैव एनी ऑफ दीज रिएक्शंस, अगर इसमें से कोई भी प्रतिक्रिया है तो गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. I have touched something deep inside you, that very point of resistance to truth. तो आपके अंदर एक ऐसी चीज को मैंने हाथ लगा दिया है कि जो बाधा बनकर बैठी है. आप इस सत्य को जी नहीं पा रहे, इस सत्य का अनुभव नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई विरोध है, कोई ना कोई ब्लॉक्स है, कोई ना कोई बाधाएं है, और उसको मैंने छू लिया, इसलिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है. दिस इज द एरिया टू वर्क ऑन. और अब आपके ध्यान में आया होगा, इस पर काम करना होगा. पैसा दुनिया में सबसे आसान चीज है कमाना. मान, सम्मान, ज्ञान, ये सारी चीजों को वक्त लग सकता है, यू नो, नाम, फेम, इन सब चीजों को. लेकिन पैसा सबसे आसान चीज है प्राप्त करना. अगर आप ये मानने लगो आज से, जो नहीं मानते, जिसके अंदर से विरोध आया है, आज अभी ये एफर्मेशन वहां पे लिख लो. दुनिया में सबसे आसानी से प्राप्त करने वाली चीज है पैसा. और 6 महीने बाद जरूर बताना आपका कितना स्ट्रांग बिलीफ है. तो कल भी ये सच हो सकता है, 3 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी, या 3 साल में भी. Okay, it believes on how strong is your belief. All right, this is the area to work on. It is time to open yourself to the potential of receiving the flow of money and all good. दुनिया की जो भी अच्छाई है, सबके मैं लायक हूँ, सब मेरे लिए है. पैसा बड़ी आसानी से मुझ तक पहुंचता है. अच्छा, अब देखो, ये इस बात को लेकर शैलजा ने हम सबके साथ शेयर किया था कि मुझे जब भी पैसे की जरूरत होती है, जैसे बेटी को कनाडा भेजना था हायर एजुकेशन के लिए, फीस भरनी थी, ये वो, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है. ये भी एक मान्यता, लिमिटिंग बिलीफ बनकर रह सकता है. आई एम गिविंग यू अ वार्निंग. It will become a limiting belief that only my needs are being fulfilled. अगर मेरी जरूरत जितना है उतना ही मेरे पास आते रहेगा जिंदगी भर. फिर अगर मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ तो वो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि वो तो जरूरत में नहीं है ना. देखो, अपने ही विचारों में हम किस तरह से उलझ जाते हैं. આરતીબેન ઓલું સેન્ટેન્સ ફરીથી બોલો ને પેલા વાળું. Money is the easiest thing to demonstrate. हाँ, पटतंय? हाँ? उघड आहे? नाही रे. अच्छा, तू कडी लावली. एक मिनिट, हळूहळू. सोडू नको दार. काय झालं? हो, बर. हाँ, क्या कह रहे थे आप? નાણાં સૌથી ઝડપથી हाँ, पैसा नाही, आता राहू दे, गेली माणसं. हा, त्यांना आवाज जातो काय.
સૌથી સહેલી વસ્તુ જીવનમાં લાવવું, પૈસા સૌથી સહેલી વસ્તુ છે જે આપણે જીવનમાં લાવી શકીએ છીએ. પૈસા આવવા, આપણા લાઈફમાં પૈસા આવવું બહુ સહેલું છે. મમતા, શાંતિ, સુચિत्रा, ऑल यू गाईज, जान्हवी, वैशाली गुडी, हे मी शैलजाचं जे सांगते ते पटतंय का? ते कळलं का मी काय बोलते ते? हो, एकदम परफेक्ट. हो यू आर माझे मिस्टर 100% नेहमी राईट. म्हणतात असं. हमारा भी मॅडम माझे मिस्टर नेहमी मला म्हणतात त्यांना जेव्हा जेव्हा जरूर पडते तेव्हा ते कुठून तरी येतच. लेकिन वही बात आता है, मतलब इधर तक ही क्या रुकेंगे? तो नाउ व्हाट विल शी हैव टू डू? क्या करना होगा उसको? उसने अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना होगा कि मुझे हमेशा जरूरत से ज्यादा मेरे पास आता है. अनलिमिटेडली, आई वाज गोइंग टू से दैट मैम, यस, क्योंकि लिमिटिंग बिलीव्स ये बचपन से रहता है एंड इट इज वेरी, मनी मैग्नेटिज्म में भी आपने बताया था, इट इज वेरी हार्ड टू शेक दैट बिलीफ. यस, वेरी हार्ड, क्योंकि योर लाइफ हैज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. सो यस. वी टेंड टू नॉर्मली फील दैट, है ना, बिना काम किए, मेहनत किए बिना आएगा ही नहीं पैसा. So once that awareness comes, then you can change it. सजगता, जाग गए हो ना, अब समझ में आ गया है ना, अब बदलो, अब चेंज लाना है. तो उसके लिए नेक्स्ट एफर्मेशन इज, हमेशा मुझे जरूरत से दुगना मिलता है, या for 10 times more I get, or unlimited like Shanti said. हाँ सुचित्रा. शांती आता जे बोलली ना तेच सेम. कुठेही कधीही लकी ड्रॉ असला की आपल्या मनात नेहमी विचारतं, अरे लकी ड्रॉ आहे ना, आपल्याला कुठे मिळणार, आपल्याला तर Correct. कष्टानेच कमवायचंय. करेक्ट, जसं शांती म्हणाली की मेहनत के बिना पैसा नाही मिळत. करेक्ट. नेहमी लकी ड्रॉ असले की हा विचार येतो की अरे जाऊ दे, आपल्याला तर मिळणारच नाहीये ते, हा, आपल्याला कष्टानेच पैसा कमवायचा आहे. एक्झॅक्टली. माझं असं ना हौजी बरोबर व्हायचं. लहानपणी हौजी खेळतात ना, तर मला नेहमी वाटायचं मी थोड़ी ना जिंकणार आहे. टिल मैं बोली कि क्यों, कोई ना कोई तो जीतने वाला है, तो मैं क्यों नहीं? ये थॉट मेरे मन में आया और तब से मैंने बहुत बार हाउसी जीती है. क्योंकि अचानक से ये पता नहीं कहाँ से ये थॉट आ गया मेरे मन में कि कोई ना कोई तो जीतने वाला है, किसी न किसी को मिलना है, तो मैं क्यों नहीं? हाँ वैशाली बोल. ऐका ना ताई, आपण जेव्हा असं म्हटलं तर की माझ्या सगळ्या इच्छा, स्वप्न, गरजा सहजरित्या पूर्ण होतील एवढा मुबलक पैसा माझ्याकडे येतोय हा, की ज्याच्यामध्ये सगळं कव्हर पण होऊ शकेल. हो मी तरी फक्त चालेल, गरजच नाही, तरी इच्छा पण, चालेल. स्वप्न पण सगळंच. हो तरी चालेल. ते लिमिटिंग ऍटलिस्ट थोडं एक्सपेन्सिव्ह तरी आहे. आणि तुम्ही म्हणता तसं असतं, कुठच्या तरी आकड्यांमध्ये सीमित नाही करून ठेवायचं करेक्ट, की मला 1 लाखच मिळतील असं नाही. सपोज 1.5 लाख येणार असेल तर आपण ते 1 लाखच का बरं परफेक्ट, करायचं? Yes. परफेक्ट. कुठलीही प्रॉपर्टी विकताना किंवा विकत घेताना कुठलाही नंबर डोक्यात नाही आणायचा. समजा मला एखादी प्रॉपर्टी विकत घ्यायची आहे आणि मी म्हटलं यार 50 लाखाला मिळाली तर घेऊन टाकू. ऑलराईट, मग ती 50 लाखाला लॉक झाली, युनिवर्स तथास्तु बोलला, आणि 45ला मिळत असेल तर नकोय मला. अगर 50 का प्रॉपर्टी मेरे को 45 में मिल रहा है तो क्या मुझे नहीं चाहिए? हाँ चाहिए. मैंने क्यों उसको 50 में लॉक किया? समझा? विचार हमें अटकाते हैं, सोचना कम करो. थँक्यू मॅम, थँक्यू. त्याबद्दलच काहीतरी हा. विचार चालू होता. अँड नॉट ओनली अबाउट मनी, बाकीचे पण जिथे जिथे जी गरज, म्हणजे आता ह्या तिच्या वैशालीच्या ह्या अफर्मेशन मध्ये सगळ्या टाईपच्या गरजा पूर्ण होतात. बरोबर आहे. म्हणजे तो इट इज, म्हणजे काही पण असेल ना, कार असेल, आणि हेल्पर्स समजा असतील, आणि कोणी पण समजा असेल. तिने आता जे काही 4 गोष्टी सांगितल्या त्याच्या पलीकडचं तिच्याकडे येणार असेल तर? त्या इच्छा, गरजा ह्याच्यामध्ये सगळं आलं ना दीदी, ओके, ऑल राईट. अलीकडचं पलीकडचं सगळं. हा, तू काय म्हणाली? मला वाटतं फार जरुरी आहे या सगळ्या अफर्मेशनची. अरे माझ्यासाठी जो बेस्ट प्राइस आहे तो मला मिळू दे. मग ते विकायचं असो किंवा विकत घ्यायचं असो, जो बेस्ट प्राइस है तो मला मिळू दे. हाँ. ऑल राइट, चलो अभी नेक्स्ट साइड हेडिंग लेते हैं, लव योर बिल्स. ओके,
अभी हमारा देखो, जब लाईट का बिल, पाणी का बिल, अरे घरपट्टी आली यार, अरे गॅस संपला, आता गॅसचे 1000 रुपये द्यायला लागतील का 1200 व्हॉटेवर, आणि मग अरे पेट्रोल संपलं, आता 500चं टाकायला लागेल का, दो व्हॉटेवर जो भी। कभी भी खर्चा करने के टाइम हमारे दिल में अच्छा फीलिंग नहीं होता, खास करके बिल देने के टाइम हमें कभी अच्छा नहीं लगता। किसी प्लम्बर को, किसी इलेक्ट्रिशियन को पैसे, वो अगर कुछ बोलता है तो यार इसने मेरे से ज्यादा लिए, ये भाव मन में जरूर आके जाता है कि इसने बहुत ज्यादा लिए। हम कभी भी कोई भी बिल पे करने के टाइम खुशी खुशी बिल पे नहीं करते। इस बात को लेकर वो कहती है, इट इज एसेंशियल दैट वी स्टॉप वरिंग अबाउट मनी एंड स्टॉप रिसेंटिंग अवर बिल्स। इस बात को हमने रोकना होगा। लाइट यूज किया है तो लाइट का बिल तो भरना पड़ेगा भाई। तो बिल आया करके रोके क्यों, रोना नहीं। ऑलराइट, अ बिल इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अवर एबिलिटी टू पे। इसको अंडरलाइन कर लो। हमारे हमारे में क्षमता नहीं होती पे करने की, तो वो बिल हमारे पास कभी नहीं आता। हम बिना बिजली के जीते, वो बिल पे करने की क्षमता हमारे अंदर है, इसलिए हमारे घर में उजाला ही उजाला है। ऑलराइट, a bill is an acknowledgement of our ability to pay. The creditor assumes you are affluent enough and gives you the service or the product first. पहले बिजली इस्तेमाल की फिर बिल भरा, पहले पानी इस्तेमाल किया फिर बिल भरा, है कि नहीं? तो जो देने वाला है वो समझता है कि तुम्हारी वो औकात है कि तुम पैसे भर सकते हो, दे सकते हो, इसलिए तो उसने तुम्हें क्रेडिट दिया। ओके, आई ब्लेस विथ लव ईच एंड एवरी बिल दैट कम्स इनटू माय होम। जितने बिल आएंगे ज्यादा, बीएमडब्ल्यू का बिल आएगा तो और अच्छा। यानी तुम्हारी वो काबिलियत है कि तुम्हारे घर में बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज या जो भी बड़ी गाड़ियां होगी, पता नहीं, मुझे 2-3 नाम मालूम है, लेकिन जो भी है उसके एसी का बिल अब ज्यादा आएगा। यार गर्मी शुरू हो गई, अब कम से कम रात को तो लगाना पड़ता है। ऐसी बातें करते सुनती हूँ मैं लोगों को। अगर तुम्हारी औकात नहीं होती तो तुम्हारे घर में एसी भी नहीं होता। अगर तुम्हारे घर में एसी है, एंजॉय इट। तुम्हारे पास वो क्षमता है कि तुम उसका बिल भर सको, क्यों रो रहे हो? Oh, who's this little one? क्यूटी। मैडम वी हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू प्लेस, सो अच्छा, उनकी लड़की है। ओके ओके। cutie pie, yeah. So I bless with love each and every bill that comes into my home. मेरे घर में आने वाला हर बिल को मैं आशीर्वाद देती हूँ। I bless with love and stamp a small kiss on each and every check I write. और जिनके बिल के लिए हम चेक भरते हैं ना, बोलती है मैं चेक को किस करके बड़े प्यार से देती हूँ। इफ यू पे विथ रिसेंटमेंट, मनी हैज अ हार्ड टाइम कमिंग बैक टू यू। अगर तुम नाखुश होकर पैसे देते हो तो वो वापस नहीं आता घूमकर। यू नो, मनी फ्लोज। हम उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? पैसे को द्रव्य कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जो है, इसका मतलब क्या होता है? द वन दैट फ्लोज, द वन हु इज इन सर्कुलेशन। वो घूमते ही रहता है। तो जब हमारे पास आया है, अब हम उसको प्यार से स्वीकार नहीं करते या दूसरों को हम पास ऑन कर रहे हैं, वो हम प्यार से नहीं देते, तो वो दोबारा घूमकर आता ही नहीं, क्योंकि हम खुश नहीं है। या सो if you pay with resentment, money has a hard time coming back to you. If you pay with love and joy, you open the free flowing channel of abundance. Treat your money as a friend, not as something you wad up and crush into your pocket. पैसे को दोस्त की तरह पैसे के साथ बर्ताव करो, ना कि ऐसे खीसे में घुसा दिया। हमारे पर्स में मैं देखती हूँ बहुत औरतों के पर्स में ऐसे कोई डबल फोल्ड है, कोई ट्रिपल फोल्ड है, कोई कैसे भी उल्टा सुल्टा फोल्डेड ऐसे पैसे लोग रखते हैं। कई लोग पैसे बेड के नीचे, तकिए के नीचे वगैरह रखते हैं।
लक्ष्मी है, आदर करना सीखो, संभालना सीखो, प्यार से रखो। हाँ, क्या आप अपने दोस्तों को इस तरह से उल्टा सुल्टा करके रखोगे? नहीं रखोगे। तो अगर जो भी चीज को आप रिस्पेक्ट दोगे तो वो चीज आपके पास रहेगी, टिकेगी। बहुत लोगों को आदत है इधर उधर पैसे डाल देना। डोंट डू दैट। सोते हैं पैसे पे, सोने की चीज है क्या वो? बेड के नीचे रखकर उसके ऊपर सो गए, राइट? सो डोंट डू ऑल दिस। जी मीना जी। બ્લેક ના પૈસા હોય ને, બ્લેક ના પૈસા હોય ને એવી બતાડે ના કપાલ કાલો ભરે. Right. So many people treat bills as punishments to be avoided if possible. A bill is an अरे ये हो गया क्या? हाँ हो गया. All right. So your security is not your job or your bank account or your investments or your spouse or your parents. Your security is your ability to connect with the cosmic power that creates all things. आप उस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाओ जिसने आपके दोस्तों को, माता पिता को, पति पत्नी को, बैंक अकाउंट को, आपकी जॉब को, करियर को, हर चीज जिसने निर्माण की है उसके साथ अगर तुम जुड़े रहो तो देखो हर चीज जीवन में बहुत सुंदर तरह से रहेगी हमारे। So I like to think that the power within us, that within me, that breathes in my body is the same power that provides all that I need and just as easily and simply. सादा वाक्य में कहूँ, ये क्या कह रही है? प्राण शक्ति है। मेरे अंदर जो प्राण शक्ति है वही प्राण शक्ति बाहर भी है और इसी शक्ति से हमारा जीवन का चलन होते रहता है। तो जितनी आसानी से मैं सांस लेती हूँ उतनी ही आसानी से तो सब कुछ होना चाहिए जीवन के अंदर। द यूनिवर्स इज लैविश एंड abundant and it is our birthright to be supplied with everything we need unless we choose to believe it to the contrary. इस दुनिया में जो भी सुंदर वस्तु, व्यक्ति, विषय है सब मेरे लिए है, मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरा उपभोग के लिए है। और अगर आप ये समझते हो कि ये कोई ईगो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ईगो स्टेटमेंट नहीं है। ये अगर भगवान ने मुझे बनाया है, यहाँ पे इस दुनिया में डाला है, तो वो मेरी काबिलियत अगर नहीं है तो क्यों वो डालते मुझे यहाँ पे? फिर हम सबकी परिस्थिति, हम सब अगर आत्मा है, हम सब अगर समृद्ध होने चाहिए तो कुछ कुछ लोग समृद्ध क्यों नहीं है? मैं तो कहूंगी ज्यादातर लोग समृद्ध क्यों नहीं है? उनकी ही अपनी खुद पे जो खुद को जो कम समझते हैं, खुद को लायक नहीं समझते, यही उनकी जीवन की बाधाएं बन जाती है, यही चीज उन्हें सीमित करती है। If you believe you deserve everything, everything will come to you. If you believe you don't deserve, then it will not come to you. तो हमारी मानसिकता है, हमारी चित्त भूमि है, हमारे विचार सरणी है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमें उस अवस्था में रखती है, चाहे वो भरभराटी की हो, समृद्धि की हो, चाहे वो कमजोरी या कमतरता की हो। I bless my telephone with love each time I use it, and I affirm often that it brings me only prosperity and expressions of love. Okay? हर बार मैं जब फोन यूज करती हूँ तो मैं उसे ब्लेस करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, कैरी है लुइसे, क्योंकि और मेरी अपेक्षा एक ही है, हर फोन कॉल प्यार भरा, अच्छा, पॉजिटिव होना ही चाहिए। I do the same with my mailbox, and each day it is filled with overflowing with money and love letters of all kinds from friends and clients and far off readers of my book. देखो आज दुनिया भर में उनकी किताबें हर भाषा में सबसे अधिक बिकी गई अगर कोई किताब है तो वो है यू कैन हील योर लाइफ, ये वाली किताब। तो कितने लोग उन्हें लिखते होंगे, पत्र डालते होंगे, थैंक यू लेटर्स लिखते होंगे, उनकी किताब पढ़ के कितनों के जीवन सवर गए होंगे, टर्न अराउंड हुए होंगे, एंड सो मेनी पीपल पोर आउट देयर लव टू हर, राइट? साथ में पैसा भी उतना ही आएगा क्योंकि इतनी किताबें जग भर में बेची जा रही है।
तो सब कुछ बहुत, the bills that come in, I rejoice over thanking the companies for trusting me to pay. क्यों वो बोल रही है ये हुआ? इसलिए क्योंकि हर बार कोई बिल पे करते वक्त मैं बहुत थैंकफुली पे करती हूँ कि वो कंपनी ने मुझे इस लायक समझा, वो कंपनी ने ये जाना कि मैं बिल पे कर पाऊंगी, इसलिए अपनी सर्विसेज उन्होंने मुझे दी। I bless my doorbell and the front door, knowing that only good comes into my home. देखो, मेरे दरवाजे या दरवाजे की घंटी को भी मैं ब्लेसिंग देती हूँ, क्योंकि इस घंटी को बजा के इस दरवाजे के अंदर मेरे घर में सिर्फ अच्छा ही अच्छा आएगा। I expect my life to be good and joyous, and it is. मेरी अपेक्षा है कि मेरा जीवन खुशी से, खुशहाली से भरा रहे, और वैसा ही है, क्योंकि वो मेरी अपेक्षा है। ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। हाउ वंडरफुल! म्हणजे ह्याच्यावरनं आपल्या लक्षात येतंय की बारीक बारीक गोष्टींना आशीर्वाद, म्हणजे फोन केला तरी आशीर्वाद दिला, दार उघडला बंद केला तरी आशीर्वाद दिला, गॅस यूज केला तरी आशीर्वाद दिला, लाईट लावली तर एव्हरीथिंग. यू आर काउंटिंग युअर ब्लेसिंग्स एव्हरी मोमेंट ऑफ द डे. टेल मी, हाउ विल युअर लाईफ नॉट बी फिल्ड विथ ब्लेसिंग? है की नाही? सच अ ब्युटिफुल थिंग. मला भरून आलेलं आहे खरंच हे वाचताना. एवढ्या एक्सटेंट पर्यंत आपण विचार पण नव्हता केला की प्रत्येक गोष्टीला थँक्यू म्हणायचंय. राईट? हा वैशाली बोल. तुम्ही त्या दिवशी मला सांगितलं ना की असं काही तुम्हाला वाटलं तुला की तू सरळ गॉड ब्लेस यू म्हण, मी हा. लिटरली त्याच्यानंतर असं मला थोडंफार जरी वाटलं ना, मी इमिजिएटली गॉड ब्लेस यू करते आणि त्यानंतरचे विचार येतच नाही. कॅन्सल कॅन्सल कॅन्सल. आणि वंडरफुल. एवढा छान वाटत नसते लिटरली खरंच. गॉड ब्लेस यू. फार छान किती सांगितलं ते तुम्ही. सिंपल आहे ते, किती सिंपल सिंपल आहे उपाय खरंच. आहे. का आपण खरं. आयुष्याला एवढं कॉम्प्लिकेट करतो? जिंदगी सहज है, जिंदगी सरल है, जिंदगी खुशी है, जिंदगी सच्चित आनंद है, और कुछ होना जरूरी है ही नहीं. आरतीबेन जिंदगी कविता से। जिंदगी कविता है. यस, हंसाबेन ने जो बहुत दिनों से सुनाई नहीं है, आपने भी नहीं सुनाई है मीनाबेन. लेकिन आज हमने, कल्पना जी ने बहुत अच्छा दोहा सुनाया. फिर कभी. राइट? तो ब्यूटीफुल. टाइम अप भी हो गया? हाँ, हो गया. और यहाँ पे ये पैराग्राफ भी खत्म हुआ. अभी और समृद्धि को लेकर अभी और दो चार पेजेस है, कल पढ़ेंगे. राइट? आज खूप समृद्ध झालं मॅडम आम्ही, माहिती का? हाँ, 1.5 तासात खूप समृद्धी मिळाली आज. खूप समृद्धी मिळाली आपल्या सगळ्यांना. हे असं आहे ना की येस. ते ऐकून खूप आनंद होतो आपल्याला खरंच, मनापासून अगदी. खरंच. मग आजपासून सगळ्या बिलांवर प्रेम करणार का? येस. आम्ही आज ऑलरेडी करायला जान्हवी, सुरुवात केली. आजपासून फोनला किस करायचं, कारण आता आपण चेक देत नाही ना, फोनवरनं सगळे बिल पे करतो. त्यामुळे जाने पहले शॉपिंग करेंगे, बाद में वो बिल को ब्लेस करेंगे. मी तेच म्हटलं की हे सगळे अफर्मेशन मला खूपच उपयोगी पडणार आहेत. हो हो, सगळ्यांनाच. सुचित्रा, ऍपला थँक्यू म्हणायचंय, ज्यांनी कितीतरी लोकांची मेहनत त्या ऍपला डेव्हलप करण्यामध्ये. येस 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 येस. इंटरनेटला थँक्यू. ऍक्च्युली इंटरनेटला ब्लेस करायचंय, ऍपला ब्लेस करायचंय, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલા બ્લેસ करायचंय, કન્ટેન્ટલા બ્લેસ. કોરોના આવ્યું ને એને બ્લેસ કરી, એના લીધે તમે અમને મળ્યા. हाँ. શ્રીમતીએ મને વાત કરી હતી. सच बात है, सच बात है. अभी मेरी क्लाइंट मुझे बता रही थी कि उसे बहुत खांसी हो गई और तबीयत ठीक नहीं है वगैरह हो गया, और बाद में दूसरे तीसरे दिन उसने मुझे फोन किया, बोलती है आरती पता है आज क्या हुआ, मेरे बेटे को कॉलेज छोड़ने हमेशा मैं जाती हूँ, और या तो फिर मेरे पति और मैं, हम दोनों भी जाते हैं. पति ड्राइव करते हैं, बेटा आगे बैठता है, जनरली मैं पीछे बैठती हूँ, टेस्ला है उसकी, मैं पीछे बैठती हूँ, मैं कभी सीट बेल्ट नहीं लगाती. बोलती है आज मेरा गला दुख रहा था इसलिए मैं नहीं गई, और इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, खरोच भी नहीं आई दोनों को, लेकिन गाड़ी की पूरी वाट लग गई.
पर अगर मैं पीछे बैठी हुई होती तो जरूर कुछ ना कुछ होता, कुछ ना कुछ मुझे तो होता, क्योंकि पीछे से ही गाड़ी को पूरी तरह से ठोका गया, पूरी काम से गई गाड़ी, लेकिन दोनों जन 100% सेफ रहे। पहली चीज मैंने की, अपनी खांसी को ब्लेस किया। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो वी हैव टू ट्रस्ट इट, trust anything and everything that is happening to you. You don't feel bad about anything. You refuse to feel bad. I refuse to feel bad about anything. Somebody जो being born, मुझे somebody dying, somebody meeting an accident, somebody becoming sick. All those things happening with me. God bless you. जो होता है अच्छे के लिए होता जो है। होता है अच्छे के लिए। ये एक वाक्य ने तो मेरी जिंदगी को पूरा, मेरी जिंदगी उस पर खड़ी रह पाई है। बचपन से ये सेंटेंस मैं मानती हूँ, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। शायद पता नहीं सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में फ्रेजेस में ये सेंटेंस मैंने सुन लिया होगा या स्कूल में सीखा होगा, और तब से ये सेंटेंस हर बार मेरे दिमाग में आता है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। फिर अच्छा हो या बुरा, तुम उसे कैसे कोसोगे? नहीं कोसोगे, तुम हर चीज को आशीर्वाद दोगे, है ना? What a wonderful reading today. I think very nice. Huge सब lesson. लोग समृद्धिवान हो गए। सब लोग समृद्ध हो गए सच में। चलो रुकते हैं। ऑलराइट, मैं जानती हूँ मन नहीं कर रहा है, पर रुकना होगा। एक ओमकार Very nice. बोलेंगे। Thank you. यस बेटा, थैंक यू सो मच। થેન્ક યુ આરતીબેન, બહુ જ સરસ રીડિંગ આજનું. थैंक यू। यस अनीता, थैंक यू ऑल्सो। ओमकार बोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। यस अर्चना, थैंक यू। लुईस मॅमला पण थँक्यू. यस